कल्याण माने मोक्ष पाना, मोक्ष माने से पहले मुक्ति मिले। अरे भैया आगे की मुक्ति का मिलना ही कल्याण होना है। जी हाँ, तो हम क्या कह रहे हैं भैया से? इनको हम भी ऐसा तो यही कह मार्गदर्शन रहे दें, हैं। ऐसा मार्गदर्शन दे कि बेचारे जो पीड़ित हैं ये थोड़ी उनकी पीड़ा शांत हो। भैया हम तो भगवान वाले हैं, सारा परिवार हर शांत किसी है। को हम तो भैया देखिए, मानव जीवन ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ है। इसको सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि उपलब्ध होना चाहिए। मैं तो यही चाहूंगा। आप लोग सर्वश्रेष्ठ नहीं चाहते, नीचे बना रहना चाहते हैं, तो इसके लिए तो हजारों पंडाल है। नहीं नहीं, नीचे कोई यहाँ पहुंचने की क्या जरूरत? सब ये अपने- सौदा, ये पंडाल परमेश्वर वाला है, परम सत्य वाला है, सर्वोच्च वाला है, सर्वश्रेष्ठ वाला है, परम 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 हर प्रकार से परम वाला है। जिसको बीच वाला चाहिए, जिसको बीच वाला चाहिए, उसके लिए हजारों पंडाल तो पड़ा ही है। उसको इसमें परेशान होने की क्या जरूरत? बीच वालों के लिए ये पंडाल नहीं है। ये मोक्ष पाने वाले, परमेश्वर पाने वालों के लिए पंडाल है, और सौदा के लिए नहीं। और सौदा किसी को चाहिए तो भैया हजारों पंडाल गिरा हुआ है, आप लोग लीजिए वहां से जाकर के। ये पंडाल परमेश्वर वाला है, भगवान वाला है, खुदा अल्लाह ताला वाला है, गॉड फादर वाला है, सुप्रीम सॉवरेन सुप्रीम लॉर्ड वाला है, बीच वाला नहीं। पूर्ण देना पूर्ण लेना, ठन ठना ठन ठन और ठन 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 ठन, वो ये पंडाल है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। आप अपना, अब हम अपनी बात करें। आप अपना समर्पण स्वागत वाला हाँ कैसे व्यवहारिक बनाइए, हाँ, वही। हम अपना दर्शन वाला व्यवहारिक बना दें। ये व्यवहारिक नहीं, ये समर्पण का भाव। जी हाँ, ये व्यवहारिक होगा। तो और हम क्या कह रहे हैं? समर्पण का। समर्पण, तन मन धन सब तेरा, जी जी तेरा तुझको अर्पण, जी हाँ, यही। क्या लागेगा मेरा। जी तो ऐसा समर्पण कर दीजिए, तो हम दिखला देंगे तुम पूर्ण परमात्म। जी हाँ, तुम तो दिखला देंगे। लेकिन दिखलाना शब्द दिखलाना दूसरी चीज है। हाँ, दिखलाना वही दूसरी चीज है। आप समर्पण शरागत दिखलाइए, तन मन धन तेरा अर्पण करके हमसे जगदीश देख लीजिए। उसको हमें आप निर्दिष्ट करिए, हम तो तैयार हैं, बताते रहेंगे। बस वही तो यही देखिए, जो जैसे एक उसकी विधि जो भी हो, यही समर्पण विधि सुन की। लीजिए, विधि सुन लीजिए। एक विद्यार्थी जब वो श्रेष्ठतर पाना चाहता है, तब पिछले स्कूल का टीसी और मार्कशीट उसको दिखाना दोनों पड़ेगा। अगले स्कूल को देता है। तो आप अपनी टीसी हमको देंगे, यानी असत्य क्षेत्र से निकल करके हम सत्य क्षेत्र में प्रवेश रहेंगे, माया क्षेत्र से छोड़कर निकल करके भगवत क्षेत्र में रहेंगे। जी ये दाखिला लेंगे, जी हाँ, और अपनी कमाई जो मार्कशीट होती है पिछले स्कूल की, जी वो जमा करेंगे, जी ताकि उसी के आधार पर हम आपको अगली कमाई, अगला मार्कशीट और सर्टिफिकेट दे सकें। जी। अब झूठ कमाई दे जिसके दी। पास न हो, कमाई का अर्थ क्या हुआ? भाई मार्कशीट न हो तो कैसे एडमिशन होगा? कमाई का अर्थ वो नहीं, कमाई क्या है विद्यार्थी का? मार्कशीट ही तो है। अरे वो तो विद्यार्थी की बात हुई, नहीं, एक ये बार हमारी बात हुई। अब लीजिए ना, अरे मार्कशीट माने कमाई भाई हाँ, नहीं। अब लीजिए ना, अब मार्कशीट माने मार्कशीट माने विद्यार्थी के पिछले स्कूल की कमाई हाँ, जमा करेंगे, तब तो हम अगले स्कूल की कमाई देंगे। उन्होंने तो ठीक है, तो ठीक। जब पिछला देंगे तो अगला हम दे देंगे आपको। पिछला जमा नहीं करेंगे तो अगला देंगे कैसे? तो उसी के लिए विधि बता दीजिए, जैसे कहिए वैसे वही, करें। एक अविवाहित लड़की, जी एक अविवाहित लड़की जब अपने घर में रहती है
माता पिता की रहती है, भाई बंधु की रहती है। जब पता चलता है कि अमुक व्यक्ति हमारा पति है, जब पहचान ली कि अमुक हमारा पति है, तो माता पिता के हाथ से अपना सब कुछ और बाप भाई से कुछ झटक कर भी करके लेद करके अपने पति के साथ चल देती है। जी। माता पिता रिश्तेदार। तो वैसे ही आपके पति जब परमेश्वर मिले तो आप अपने मैके माया क्षेत्र वाला मेरा लेकर के आप पति परमेश्वर के पीछे चल दीजिएगा। मेला क्षेत्र वाला मेरा मैं का जो है वो मेरा है। लड़की अपना मेरा लेकर के जाती है ना पति के यहाँ, आप भी अपना मेरा लेकर के पति के साथ चल दीजिएगा। परमेश्वर तो सबका पति ही है। तम ईश्वरा नाम परमम महेश्वरम पतिम पति नाम परमम परस्तात्। तो पति तो सबका पति, पतियों का भी पति परमेश्वर कहलाता है, पतियों का भी पति, ईश्वरों का भी ईश्वर, देवों का भी देव। भगवान को आपने पति आप बना कुछ दिया। चिंतनीय विषय हो गया। जी, चिंतनीय विषय इसलिए नहीं हो रहा है। चिंतनीय- अच्छा, चिंतनीय तो एक काम किया जाए, जी। तब तक सोचा समझा जाए। हाँ। फिर हम 8 बजे वाला में आ रहे हैं, फिर जैसा होगा होगा। अब आप आ रहे हैं और हम जा रहे हैं। कल तो- हम आवेंगे, है? कल आवेंगे। तो आप अपने अनुसार परमेश्वर पाइएगा। जी, कल इसलिए कह रहे हैं भाई, देखिए दिनचर्या बाकी है आज की, अच्छा। नित्य क्रिया बाकी है और ऐसा- अभी हमको वहाँ ऐसा है, तक जाना है। ऐसा है कि जब वशिष्ठ जी को पुरोहिती कार्य ब्रह्मा जी दिए जी। तो कहे छी छी ये नीच कार्य हम ही को मिला। तो कहे बड़ा भाग्यशाली हो। है वशिष्ठ, बड़ा भाग्यशाली है। तो क्या बात है, आ तो परम ब्रह्म परमेश्वर का उस खानदान में अवतार होगा, तू तो भगवान पा जाएगा। कहे धन्य भाग हमारे, जो कुछ करने से भगवान मिले वही श्रेष्ठ है। तो अभी भगवान मिलने का कार्यक्रम छोड़ करके अभी दिनचर्या बाकी है, तो दिनचर्या करते रहिए। भाई हर चीज का एक समय होता है। सवाल- अभी तो ये समय आपका भगवान जो आपने देखिए, समय दिया था काल और 3 से कर्म, 5 बजे तक का था। अरे भैया काल और कर्म माया वालों के लिए है। भगवान तो अकाल पुरुष होता है, उसके लिए समय कैसा। अभी तक तो हम लोग माया वाले हैं। अभी तो अभी तक तो माया वाले हैं। नहीं, अब दोनों के बीच में माया वाले थे, भगवान वाले बनना चाहते हैं। अब दोनों के अभी बीच भी में चाहते हैं। अब 50-50, अब वो कितना उसमें होता आप- है इस बात की बात है। अब 50-50। अब 50-50 मान लें, नहीं मान लें। तो इसलिए जो है अब आज और बिहान जो कार्यक्रम होंगे अनिवार्य है प्रैक्टिकल वाले के लिए। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। 7:15 बज गया, 1 घंटा बाद 8:15 बजे आ जाऊंगा। 1 घंटा में 8:15 बजे आ जाऊंगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। सत्यम जयते नाम। हम लोग जो है जैसा कि दिन में बतलाया गया था, जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, परम प्रभु परमेश्वर की, जैसा कि बताया गया, बार बार कहा गया कि जो दर्शन हमको कराना होता है
जैसा कराना होता है हम पहले मंच से ही सारी जानकारियां देने का प्रयास करते रहते हैं। जो भी जानकारियां हैं दर्शन से संबंधित, यहाँ से देने से हमें महसूस करते हैं कि उसमें यदि किसी को किसी प्रकार का शक होगा, संदेह होगा, तो आप लोगों के समर्थन में यहाँ और भी बंधुजन हैं, वो भी आपके समर्थन में कुछ बातें आपकी सहायता कर सकते हैं। इसलिए सारी जानकारियां हम चाहते हैं कि केवल दर्शन भर की बातें वहां रह जाएं। दर्शन से संबंधित यदि कोई कुछ प्रश्न शंकाएं उठे तो उसमें हल होंगे, लेकिन जहां तक जानकारियों की बात है, समझदारी की बात है, उन सारे मामलों को हम लोग यहीं पर हल कर लें तो अधिक उपयुक्त होगा। अब जो है हम लोगों का विषय है मुख्य रूप से परमेश्वर। आत्मा का दर्शन तो हम लोग इसलिए कराते हैं, आत्मा ईश्वर का, ब्रह्म का, कि कोई ये ना समझे कि आत्मा ईश्वर ब्रह्म का दर्शन तो लोग जानते ही नहीं थे इसलिए नहीं करा सके और कुछ उल जलूल बातें अलग से ला करके ये परमात्मा कहकर जला रहे हैं। तो एक सिस्टमेटिक, एक सिस्टम किसी चीज का, जो चीज जितना ही सिस्टमेटिक होता है उतना ही उसकी जानकारी में एक सुस्पष्टता आती है। जैसे हर चीज का एक सिस्टम होता है, तो सृष्टि भी, ये जो सृष्टि है, ये जो ब्रह्मांड है, ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। इसमें हर कदम कदम पर एक सिस्टम है, सिस्टमेटिक सिस्टम। यानी ऐसी क्रमबद्ध, थोड़ा सा और ऊपर उठाइए, इतना कर दीजिए, हाँ ठीक। इतनी क्रमिकता लिए हुए है, इसमें ऐसी क्रमबद्धता है, ऐसी क्रमबद्धता है कि परम कारण से कारण, कारण से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल, एक क्रमशः परमात्मा बिल्कुल शब्द रूप तत्व और तत्व रूप शब्द, एक रूप, नाम भी वही, रूप भी वही, स्थान भी वही। नाम, रूप, स्थान कहने के लिए तो तीन हो गया, कहने के लिए तो तीन हो गया, एक नाम, एक रूप, एक स्थान। लेकिन परमेश्वर एक ऐसा नाम है, परमात्मा एक ऐसा नाम है जहां जा करके ये तीनों भी एक ही हो जाता है। जो नाम वही रूप, वही स्थान, न नाम न रूप न स्थान। आश्चर्य, आश्चर्य ही आश्चर्य। ऐसा कोई भी नहीं है कि शुरू में परमात्मा परमेश्वर को देखकर आश्चर्य में न हो। पहला लक्षण परमात्मा का है कोई तो आश्चर्य है। न झूठ कहते बनेगा और न सच कहते बनेगा। न झूठ कहते बनता है, न सच कहते बनता है। पहला, जैसे बताए ना कि तीन चरणों में परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है। तीन चरणों का मतलब ये नहीं कि एक चरण इस बार, एक चरण अलग अगले बार, एक चरण अगले बार, ऐसा नहीं। इसी एक दिन में जो प्रैक्टिकल का दिन तय है, उसी एक दिन में 3 बार करके, 3 चरण करके दर्शन कराया जाता है। तो पहले चरण में हर किसी को पहला लक्षण क्या है? आश्चर्य। हर किसी को आश्चर्य।
दो मच्छर। जैसे जब सृष्टि में कहीं कुछ नहीं, थल भी नहीं, जल भी नहीं, अग्नि भी नहीं, वायु भी नहीं, आकाश भी नहीं, अंधकार भी नहीं, प्रकाश भी नहीं, असत्य भी नहीं, सत्य भी नहीं, आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव शक्ति भी नहीं, आदि शक्ति भी नहीं, यानी कहीं कोई चीज अलग नाम का कुछ नहीं था। जब ब्रह्मांड में उस समय एक शब्द था, उस समय मात्र एक शब्द था। बाइबल में भी है, न्यू टेस्टामेंट यूहन्ना वर्सेज 1 जो है कि बिफोर द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड द वर्ल्ड वाज ऑलरेडी एग्जिस्टेड। सृष्टि के रचना के पूर्व, सृष्टि की रचना के पूर्व एक शब्द था। यही आपके सनातन धर्म में भी है। आदि में जब कहीं कुछ नहीं था तो एक शब्द ब्रह्म था, एक शब्द था। शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द ही परमेश्वर था, शब्द ही परमेश्वर था। जब ऐसा उद्घोषणा हुआ कि वो शब्द ब्रह्म है, तो कुछ लोग लगे कहने ओम ही वो शब्द ब्रह्म है, ओम एकाक्षरम ब्रह्म। यानी वो जो शब्द ब्रह्म है वो क्या है? ओम है। कुछ लोग वह शब्द ब्रह्म सोहम को कहने लगे, कुछ लोग वो शब्द ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म को कहने लगे, कुछ लोग वो शब्द ब्रह्म शिवोहम, हंस आदि आदि नाम नामित जो है अपना टटोल टटोल करके उसको पकड़ने लगे, चाहने लगे। सच्चाई ये है, वह एक ऐसा शब्द है, वह एक ऐसा शब्द है कि ब्रह्मांड में परमेश्वर के सिवाय, भगवान के सिवाय उसकी जानकारी किसी भी अन्य को न थी न है। एकमेव एकमात्र परम ब्रह्म परमेश्वर ही था, है, जिसको उस शब्द की जानकारी थी, है। परमात्मा के सिवाय, परमेश्वर के सिवाय उस शब्द की जानकारी न तो किसी को थी और न है। वह एक ऐसा शब्द है, वह एक ऐसा शब्द है कि सारा ब्रह्मांड अपनी संपूर्ण सत्ता शक्तियों सहित उसी शब्द में समाहित है, उसी शब्द में समाहित है। उसके बाहर कहीं कुछ नहीं, उसके बाहर कहीं कुछ नहीं। उसकी जानकारी उसके एक अंश मात्र में, उसके एक अंश मात्र से सारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है। वह ऐसा शब्द है, वह एक शब्द, ऐसा शब्द है, ऐसा शब्द है जो संपूर्ण ब्रह्मांडों के संपूर्ण भाव प्रभाव सत्ता शक्ति संपूर्णतया उसी में समाहित है। कोई वस्तु पदार्थ था ही नहीं,
कोई वस्तु पदार्थ था ही नहीं। सारा परम भाव प्रभाव, परम भाव प्रभाव, संपूर्ण भाव प्रभाव उस शब्द विशेष में ही था। वह शब्द मात्र ही जो है परमात्मा परमेश्वर था। परम ब्रह्म खुदागार भगवान था, है, सदा सर्वदा रहने वाला है। कभी भी किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन उस शब्द में होता ही नहीं। कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन उस शब्द में होता ही नहीं। आत्मा ईश्वर ब्रह्म, आत्मा ईश्वर ब्रह्म यदि माया क्षेत्र में प्रवेश करता है, जब भी माया क्षेत्र में वो प्रवेश करता है तो माया इस आत्मा ईश्वर ब्रह्म के भी नाम को, रूप को परिवर्तित कर देती है। माया जो है आत्मा ईश्वर ब्रह्म के, शिव शक्ति के नाम रूप को, उनके भी नाम रूप को परिवर्तित कर देती है। लेकिन वह शब्द जो परमात्मा परमेश्वर है, जो परमात्मा परमेश्वर है, जो खुदागार भगवान है, उसमें कभी भी किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। कभी भी किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन होता ही नहीं, कोई कर ही नहीं सकता। माया भी परिवर्तन नहीं कर सकती। माया भी उस शब्द में किसी भी परिवर्तन, किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। कहने के लिए तो वह एक शब्द है, न कोई अंधकार, न कोई प्रकाश, न कोई जड़ता, न कोई चेतनता, न असत्य न सत्य। अंधकार प्रकाश से परे और विलक्षण, जड़ चेतन से परे और विलक्षण, असत्य सत्य से परे और विलक्षण। तो आप इससे अंदाज कीजिए कि ब्रह्मा इंद्र शंकर भी, ब्रह्मा इंद्र शंकर भी उस परमात्मा परमेश्वर के विषय में लेश मात्र जानकारी नहीं रखते। स्तुत करना, प्रार्थना करना, स्तुत करना लेश मात्र भी नहीं जानते। कौन? देवराज इंद्र। सभी देवताओं के राजा इंद्र भी उस परमात्मा के विषय में जानकारी तो दूर रखिए, स्तुत प्रार्थना भी करना लेश मात्र नहीं जानते। स्तुत प्रार्थना करना लेश मात्र नहीं जानते। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी। नारद बाबा उनसे पूछे, नारद बाबा उनसे पूछे कि आप मुझे उस परमात्मा के विषय में, परम तत्व के विषय में मुझे जनाइए, उसे मुझे दर्शाइए, दिखलाइए। आप पितामह हैं, आप सबसे बड़े ज्ञाता हैं, आप हमको बतला दीजिए। तो ब्रह्मा जी यहां से मुस्कुराए, कहे कि नारद, जो अज्ञान में होता है ना, उसको ऐसा ही दिखाई देता है कि मैं सबसे बड़ा हूं, मैं सबसे बड़ा जानकार हूं।
लेकिन नारद ऐसा है नहीं। जब तुझे तत्व का ज्ञान मिलेगा तो तुझे दिखाई देगा कि वह परम ब्रह्म परमेश्वर जो है वही सर्वे सर्वा है। उसके विषय में हम लोग अथवा कोई भी देव वर्ग का कुछ तत्वतः कुछ जानता नहीं। ब्रह्मा जी ने नारद से जो श्लोक कहा था, यस्य अवतार कर्माणि गायन्ति है समदादया न यं विदन्ति तत्वेन तस्मै श्री भगवते नमः। हे नारद, हम ब्रह्मा सहित सभी देवी देवता जिसके कर्मों का, अवतार कर्मों का, अवतार के लीला चरित्रों का गायन तो करते रहते हैं, लेकिन नयन विदंती तत्वेन, जिसे तत्वतः कोई नहीं जानता, उस भगवान को नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं नारद से कि तत्वतः कोई नहीं जानता। नचकेता जब प्रश्न उठाया जमराज से, नचकेता जब प्रश्न उठाया जमराज से, तो जमराज ने कहा नचकेता से कि नचकेता, जिस तत्व के विषय में तुम जानना चाहते हो, यानी देवता लोगों को भी एक बार संदेह हुआ था। सभी देवता लोग मिलकर बैठक किए थे और भारी मंथन हुआ था, भारी विचार मंथन हुआ था। भारी विचार मंथन के बावजूद भी उसे कोई नहीं जान सका। भारी विचार मंथन के बावजूद भी उस परमात्मा परमेश्वर को कोई नहीं जान सका। सोचिए, लोगों को जो संदेह हो रहा है, लोगों को जो शंका हो रहा है, इसमें व्यक्तिगत रूप से लोगों को मैं दोष नहीं दे सकता, इसलिए कि वास्तव में परमात्मा इस सृष्टि का सबसे गोपनीय, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे गोपनीय होने रहने वाला चीज यही है। यदि किसी की विश्वसनीयता नहीं हो रही है तो वह बहुत बड़ा अपराधी नहीं है, वह बहुत बड़ा अपराधी नहीं है, अनजान जरूर है। आश्चर्य यदि को लगता हो किसी विषय वस्तु पर, तो आश्चर्य का अर्थ झूठ नहीं होता है। आश्चर्य का माने झूठ नहीं होता है। अपने क्षमता शक्ति से परे का, अपने क्षमता शक्ति से परे का विषय वस्तु जो न झूठ कहते बने, न सत्य पर विश्वसनीयता ठहरे, न झूठ कहते बने और न सत्य पर विश्वसनीयता ठहरे, उसका नाम है आश्चर्य। उसका नाम है आश्चर्य। आश्चर्य का मतलब झूठ नहीं, आश्चर्य का मतलब असत्य नहीं। यदि कोई चीज आश्चर्य है इसलिए झूठ मान लिया जाए, तब तो आप उससे मिलने वाले लाभ से वंचित रह जाएंगे। तो परमेश्वर की, वह जो परमात्मा परमेश्वर है, वह जो परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म है, आप लोग देखेंगे संसार में कोई ओम को भगवान कहने में लगा है, कोई सोहम को भगवान कहने में लगा है। उपनिषद के मंत्रों में हंस को भगवान कहा जा रहा है। उपनिषद में ज्योतिर्मय प्रकाश को ही परमात्मा परमेश्वर कहा जा रहा है। गीता में, सभी ग्रंथों में प्रकाश ही परमात्मा परमेश्वर है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये सब सोहंग, हंस, ये सब उससे पैदा होता है। आत्मा, ईश्वर, ब्रह्म सब उसके एक अंश मात्र से
पैदा होते हैं। सृष्टि की सारी शक्तियां इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाले